जी आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये डबल सीटर एसी रूम है विद बालकनी है। अच्छा सर। तो जैसे सारे रूम्स में आपने डबल सीटर में देखा होगा, 2 बेड्स लगी हैं। जी सर। इसमें भी 2 बेड्स, अलमारी, स्टडी टेबल, चेयर, बुक रैक ये दिया है। एसी लगा हुआ है। जी सर। ठीक है, अटैच वॉशरूम है ये इधर, इसके साथ ओपन बालकनी है। जी सर। और बालकनी के साथ अटैच ड्रेसिंग, आपको वॉश बेसिन दिया हुआ है, क्रॉस वेंटिलेशन मिलेगा, ग्रीनरी मिलेगी। जैसे हमने आपको अभी तक अपनी सारी फैसिलिटीज शुरुआत से बताई है, पार्किंग, कैमरा, सीसीटीवी कैमरा, डिजिटल लॉक हमने दिया है जो सेफ्टी पर्पज से। बच्चों को रहने के लिए हमने आपको सारी कैटेगरीज के रूम दिखा दिए, जिसमें 4 सीटर एसी भी दिखाया, 3 सीटर एसी और नॉन एसी दोनों दिखाया। 2 सीटर में भी एसी और नॉन एसी दिखाया। 2 सीटर में एसी में भी 2 ऑप्शन हमने दिखाया आपको, विद विंडो एंड विद बालकनी वाले को। जी सर। तो ये सारी फैसिलिटीज हमने आपको जो दिखाई, वेंटिलेशन दिखाया। इसी तरह खाने पे। जय हिंद दोस्तों, अब आपके प्रयागराज में बेंगलोर, दिल्ली और कोटा जैसी हॉस्टल अपने प्रयागराज में ओपन हो चुका है। इसके पहले भी हमने एक नेस्टोरिया व्यू हॉस्टल को कवर किया था और आज मैं एक नेक्स्ट हॉस्टल को कवर करने आ चुका हूं। इस हॉस्टल का नाम है नेस्टोरिया हाइट्स और इस हॉस्टल में उन्हीं स्टूडेंट को रखा जाता है जो जेईई नीट्स मेंस की तैयारी करते हैं, आईएएस पीसीएस की तैयारी करते हैं। उन्हीं स्टूडेंट के यहाँ पे हॉस्टल में रखा जाता है और जो प्रोफेशनल जॉब करते हैं उनको भी इस हॉस्टल में रखा जाता है। और इस हॉस्टल में बहुत सारी सुविधाएं दी जाती है जो एक स्टूडेंट को नीड होता है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत ही अच्छा सुविधाएं दी जाती है, जैसे कि गाड़ी पार्किंग सुविधा और बहुत सारी सुविधाएं दी जाती है। तो सिंपली चलते हैं, सर से मुलाकात करते हैं और इस हॉस्टल के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो सिंपली चलते हैं। हेलो सर, कैसे हैं आप? फर्स्ट क्लास। आप बताइए कैसे हैं? सब बढ़िया है सर। सर इसके पहले भी हमने आपका एक हॉस्टल कवर किया था, हॉस्टल व्यूज का नाम करके था, और उसमें बहुत सारे कमेंट आ रहे थे सर ये हॉस्टल तो बहुत बढ़िया है। तो अभी मुझे पता चला कि आपका एक नया हॉस्टल ओपन हो चुका है, हॉस्टल हाइट्स करके। और इस हॉस्टल में मैं देखा जब अंदर जाके तो वहाँ पे मुझे लगा जैसे कि दिल्ली, कोटा, बेंगलुरु जैसे हॉस्टलों में सुविधाएं प्रोवाइड की जाती है, उसी तरीके से इस हॉस्टल को बनाया गया, मोडिफाइड किया गया है। सर इस हॉस्टल में क्या क्या सुविधाएं दी जाती है और आखिर इस हॉस्टल को ओपन करने का मकसद क्या था आपका? पहली बात तो नमस्कार दोस्तों, और आपने पहले भी हमारे हॉस्टल एक नेस्टोरिया व्यू कवर किया है जो कि बॉयज हॉस्टल है। जी सर। आपको जानकारी होगी, पहले भी हमने बताया था अपने प्रीवियस वीडियोस में कि नेस्टोरिया के प्रयागराज में करीबन 6 हॉस्टल्स हैं। जी सर। जिसमें 3 लड़कियों का है नेस्टोरिया गर्ल्स, और वो 2017 से ऑपरेटिव है। फिर चूंकि पब्लिक की डिमांड बहुत आ रही थी कि सर प्रयागराज में अच्छे लेवल का हॉस्टल्स नहीं है जो कि अच्छी सुविधाएं दें और प्रोफेशनल दें। जी सर। फिर हमने नेस्टोरिया व्यू 2022 में किया जो आप कवर कर चुके हैं। जी सर। ये हॉस्टल हमने अभी नवंबर में इसको स्टार्ट किया है। ये नेस्टोरिया हाइट्स है। अच्छा। और इसकी लोकेशन भी बहुत अच्छी है, और इसको हमने जो बनाया है वो बनाया है बेंगलोर या कोटा या दिल्ली के कंसेप्ट पे कि जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आते हैं, वो जो यूपीएससी, आईएएस, नीट, जेईई, इन बच्चों कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो बच्चे आते हैं उनको एक ऐसा हॉस्टल मिलना चाहिए जो कि एक अलग लेवल का हो। खाली उनमें सुविधाएं ऐसी हो कि बच्चों का जो एक मिनट या एक घंटा जो वैल्यूबल है वो बच्चे अपना पढ़ाई में वैल्यूबल करें, इस्तेमाल करें। तो हमने उस कंसेप्ट पे इसको बनाया है। यहाँ पूरी फैसिलिटीज दी हैं, वो हम आपको ले चलेंगे, दिखाएंगे। लेकिन चूंकि हम लोग बाहर खड़े हैं तो हम हॉस्टल का पहले आपको एक व्यू दे दें। जी सर। कि आप देखिए यहाँ पे इस हॉस्टल में हमने पूरी पार्किंग की फैसिलिटीज दी हैं। जी सर। और मोटरसाइकिल, अगर बच्चों की यहाँ मोटरसाइकिल हैं, जो कि बच्चे स्टूडेंट्स होते हैं, साइकिल होती है, मोटरसाइकिल होती है, तो उसको खड़ी करने के लिए भी देखिए आप एम्पल जगह है। अगर बच्चे अपनी मोटरसाइकिल खड़ी करनी चाहें तो यहाँ पे देखिए बेसमेंट में मोटरसाइकिल दिया है, खड़ी कर सकते हैं। सर ये जो आपका हॉस्टल बनाया गया है इसका प्रॉपर लोकेशन क्या है सर? मैं आपको बता दूं कि ये जो लोकेशन है इसकी, यहाँ जहाँ हम लोग खड़े हैं नेस्टोरिया हाइट्स की, ये दरभंगा कॉलोनी में है, पन्ना लाल रोड पे। जी सर। और बहुत ही प्राइम लोकेशन है और सेंटर की लोकेशन है। आप देखिए मेरे बाएं तरफ ये चंद्रशेखर आजाद पार्क का गेट नंबर 6 है, उसके सामने ये हॉस्टल स्थित है। एकदम सामने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की जो साइंस फैकल्टी है उसके ठीक सामने, यहाँ से 200 मीटर की साइंस फैकल्टी है। जी सर। आप इधर देखिए, हमारे बिल्कुल पीछे जो है मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज का कैंपस है जो कि हमारी बिल्डिंग से बिल्कुल सटा हुआ है। जी सर। तो वो बिल्कुल प्राइम है। इलाहाबाद डिग्री कॉलेज, सीएमपी कॉलेज, ये बिल्कुल बगल में है। अच्छा। और जितनी भी कोचिंग्स हैं जैसे कि दृष्टि आईएएस है, ध्येय आईएएस है, आकाश है, अनअकैडमी है, तो इस तरह की जितनी भी संस्कृति आईएएस है, जितनी भी कोचिंग है वो सारी यहाँ से 1 से 1.5 किलोमीटर के बीच की दूरी पे स्थित हैं।
जी सर। तो लोकेशन वाइज ये आपको बहुत अच्छा है। आपको बस स्टैंड यहाँ पे सिविल लाइन बस स्टैंड मात्र 2 किलोमीटर है। प्रयागराज जंक्शन मात्र 2 किलोमीटर की दूरी, 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है। तो लोकेशन ऐसी है कि प्राइम लोकेशन है। वातावरण, एटमॉस्फेयर बिल्कुल एकदम शांति का है। यहाँ पे आपको कोई भी डिस्टरबेंस नहीं है। पार्किंग की स्पेस है, कोचिंग सारी नज़दीक है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नज़दीक है, सारे कॉलेजेस नज़दीक है। तो ये आपको यहाँ पे ऐसी आपको सुविधाएं दी जा रही हैं कि बच्चों को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, ना यहाँ पहुँचने में, ना कोचिंग जाने में, ना कॉलेज जाने में। जी सर। तो सर अभी आपने इस लोकेशन के बारे में बताया, मैं चाहता हूँ सर जो आपके हॉस्टल के अंदर जो सुविधाएं प्रोवाइड की जा रही हैं हम वो देखना चाहते हैं और अपने ऑडियंस को दिखाना चाहते हैं। बिल्कुल, आप आइए, हम आपको दिखाते हैं। क्योंकि हॉस्टल जो है हमारा 2nd फ्लोर पे है। जी सर। टॉप फ्लोर पे है, टॉप से एक नीचे का लेवल है, 2nd फ्लोर पे है। जी सर। तो सीढ़ी से आप जा सकते हैं। और चूंकि बीच फ्लोर के बीच में है तो गर्मी की कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसके ऊपर भी कंस्ट्रक्शन है। तो गर्मी, हीट का जो बच्चों को प्रॉब्लम होती है वो नहीं है। और हमने इसको, हमारे 30 रूम की प्रॉपर्टी है। अच्छा हमारा जो हॉस्टल है 30 रूम का है, जिसमें हम मान के चल रहे हैं कि 20 से 22 कमरे हमारे एयर कंडीशन है और बाकी जो है कूलर रूम्स हैं। तो दोनों तरह की चीजें हैं। सर आप सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेकर क्या-क्या सुविधाएं? देखिए, जैसे हमने आपको बताया कि पार्किंग फैसिलिटी अच्छी है, पार्किंग एरिया में कैमरे लगे हैं। आप यहाँ देखिए, हम ऊपर जा रहे हैं हॉस्टल में 2nd फ्लोर पे, तो यहाँ पे भी सारी जगह कैमरे लगे हैं, फायर एक्सटिंग्विशर लगा हुआ है। क्योंकि ये कमर्शियल सेटअप है, जैसे आपने कहा कि दिल्ली और कोटा कंसेप्ट पे है, तो हमने किसी भी चीज में कमी नहीं की, ना वो सेफ्टी में कमी की है, ना सिक्योरिटी में कमी की है। तो आपको जैसे ये देखिए, हम ये अपने हॉस्टल में आ रहे हैं, तो यहाँ पे भी आप देखिए कि कैमरे सारे लेवल पे, हर फ्लोर पे कैमरे लगे हुए हैं, ताकि बच्चों की सेफ्टी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो। क्योंकि कई माँ बाप हमारे पास ऐसे आते हैं कि बच्चों की, सर देखिए सेफ्टी बहुत जरूरी है। जी सर। आप देखिए, ये नेस्टोरिया के आपको हर हॉस्टल में ये मिलेगा, ये डिजिटल लॉक है। ये कोई भी इसलिए लगाया जाता है कि कोई भी आदमी आराम से आ जा नहीं सकता है। अगर बाहर का आदमी है तो एंट्री नहीं कर पाएगा। जो बच्चे यहाँ रहते हैं उनका फिंगरप्रिंट यहाँ रजिस्टर्ड है, और वही अपनी फिंगरप्रिंट लगाएंगे बायोमेट्रिक्स पे, तभी ये लॉक ओपन होगा। अच्छा सर, अगर मैं ट्राई करना चाहूँ तो ये ओपन नहीं होगा? नहीं, आप अगर लगाएंगे तो नहीं, आप नहीं करेगा। देखिए, उससे मना कर दिया। तो यहाँ पे बोलता ही है, बोलेगा कि आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है। अच्छा सर। तो जैसे हमारा है, तो हमने अगर लगा दिया तो ये ओपन हो गया। तो बिना बायोमेट्रिक्स के आपकी सेफ्टी कोई मतलब नहीं है। दरवाजा अगर खुला हुआ है, कोई भी जा रहा है, कोई भी आ रहा है, तो बायोमेट्रिक्स हमने यहाँ पे दिया हो, तो एक अलग लेवल की एक सिक्योरिटी दे रखी है। जी सर, जिस तरीके से कोटा में रहता है। जी। और ये सर आपका रिसेप्शन एरिया है? ये हमारा कॉमन एरिया है, ये विजिटर एरिया है। आप देखिए, इधर हमारे रूम्स हैं, ये हमारा रिसेप्शन एरिया है। यहाँ पे हमारे गार्ड्स 24 घंटे रहते हैं। अभी क्योंकि गार्ड्स ड्यूटी शिफ्ट हो रही है। इधर देखिए, ये भी हमारा कॉमन एरिया है। जी सर। और इधर भी रूम्स हैं, इधर भी रूम्स हैं। तो ये सारे कॉमन एरिया के रूम्स हैं। और सारा अभी देखिए क्लीनिंग स्टाफ लगा हुआ है। सारी बेडशीट्स, पिलो कवर, क्योंकि महीने में 3 बार बदली जाती है, वो सारी चेंजिंग चल रही है। अच्छा सर। तो यहाँ पे सर टोटल कितने रूम्स हैं? ये 30 रूम्स की प्रॉपर्टी है। 30 रूम्स आपको एक ही फ्लोर पे मिलेगा। और वेंटिलेशन आप देखिए कि क्रॉस वेंटिलेशन यहाँ बहुत अच्छा है। अच्छा सर। तो यहाँ पे सर जो रूम है वहाँ पे सिंगल सीटर, डबल सीटर, ट्रिपल सीटर, कई कैटेगरी है। डबल सीटर है, सिंगल नहीं है हमारा यहाँ पे। कुछ बच्चों ने यहाँ पे दोनों बेड, डबल बेड को पूरा रूम ले लिया है, तो वो उसको सिंगल कर दिया है। डबल बेड में है, ट्रिपल बेड में है और 4 बेड में, वो भी हम आपको दिखा देंगे। एसी और नॉन एसी दोनों वर्जन है। ये आप देखिए कॉमन एरिया हमारा है। ये हमारी बालकनी नंबर 1 है। इसमें आप देखिए, यहाँ ड्राइंग एरिया भी दिया हुआ है। कपड़े बच्चे, क्योंकि वॉशिंग मशीन भी हमने दे रखी है, तो यहाँ पे बच्चों को कपड़ा सुखाने के लिए है। यहाँ बच्चे शाम को रिलैक्स करना चाहें तो आप देखिए, एक गार्डन, टेरिस गार्डन हमने बनाया हुआ है। ये टेरिस गार्डन यहाँ पे पूरा ग्रीन एरिया दिया है। तो यहाँ पे सर इसी तरीके से चेयर लगा रहता है? ये हमेशा ऐसे ही लगा रहता है। आप देखिए थोड़ा जूम करके कि सामने चंद्रशेखर आजाद पार्क, गेट नंबर 6 सामने दिख रहा है, और इसी के बिल्कुल सामने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की साइंस फैकल्टी है। तो एकदम प्राइम लोकेशन है, जैसे मैंने पहले भी बताया। ये हमारा जो है सिटिंग एरिया है, प्लस इसको आप टेरिस लॉन कह सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पे दे रखा है, ताकि बच्चों को शाम को बैठने में, बच्चों को रिलैक्स करना है, वो यहाँ रिलैक्स कर सकते हैं। ये जैसे कॉमन एरिया आपको मैंने दिखाया, ये रिसेप्शन एरिया है। यहाँ पे हमारे जो है सिक्योरिटी गार्ड कम वार्डन जो है राजेंद्र जी यहाँ हमेशा रहते हैं। 24 घंटे इनका यहाँ पे ड्यूटी है। प्लस जो पेरेंट्स आते हैं, यहाँ वेटिंग एरिया हमने दिया हुआ है। जी सर। प्लस ये कॉमन एरिया है। कॉमन एरिया में आप देखिए, ये पूरी इधर एक लॉबी है, ये वरांडा दिया है। प्लस आपका ये गैलरी नंबर 2 है हमारी।
अच्छा सर। इधर भी आप देखिए, जैसे उधर हमने दिखाया 2 रूम थे, इधर भी रूम्स है और उधर बालकनी एरिया है। जी सर। जैसे वो हमने देखी जो पहले वो फर्स्ट गैलरी थी जी और सर। फर्स्ट बालकनी थी, प्लस उसमें हमने दिखाया कि वो आपका टेरेस लॉन था। जी सर। ये सेकंड बालकनी है, यहाँ पे भी ड्राइंग एरिया दिया हुआ है। जी सर। प्लस यहाँ पे वॉशिंग मशीन दी हुई है। अच्छा सर। तो ये सैमसंग की फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन दी हुई है। जी सर। यहाँ पे बच्चे अपना कपड़ा धुल सकते हैं अपना वॉशिंग पाउडर इस्तेमाल करके, और ये फुली ऑटोमेटिक है। जी सर। बच्चे यहीं कपड़ा धुलते हैं और यहीं पे ड्राइंग एरिया में डाल दिया। प्लस आप देखिए ओपन है। जी सर। जी। इतना वेंटिलेशन, इतना साफ सुथरा, इतना क्रॉस वेंटिलेशन, आपको गर्मियों में बच्चों को बहुत राहत मिलती है। जी सर। तो ये जो आप वॉशिंग मशीन दे रहे हैं कॉमन है सर? ये कॉमन है, ये यहाँ पे लगी हुई है। जिसको भी कपड़े धुलने हैं हफ्ते में 2 बार अलाउड है पर पर्सन। अच्छा सर। वो अपने कपड़े यहाँ डाल करके धुल करके और यहाँ वॉशिंग एरिया में डाल सकता है। जी सर। बाकी जैसे मैंने बताया कि बेडशीट और पिलो कवर वो पीजी ही प्रोवाइड करता है। महीने में 3 बार बदल जाती है, 10 तारीख, 20 तारीख, 30 तारीख को। तो बेडशीट और पिलो कवर रूम में हर महीने बदल जाती है, 3 बार बदलती है। तो सर मैं चाहता हूँ, आप सर आपने बालकनी दिखा दी है और बहुत सारी चीजें दिखाए हैं, मैं चाहता हूँ रूम के अंदर जो सुविधाएं दी जाती है जैसे डबल सीटर, ट्रिपल सीटर, 4 सीटर रूम है, वो आप चल के दिखाएं। हाँ आइए मैं दिखाता हूँ। शिवम जी, हम आपको अपना जो सबसे बड़ा रूम है हॉस्टल का, हम वहाँ से शुरुआत करते हैं, आपको वो रूम दिखाते हैं। जी सर। तो ये हमारा रूम है, आइए। ये हमारा 4 सीटर रूम है। जी सर। 4 सीटर का मतलब है 4 बेड लगा हुआ है। जी सर। और आप देखिए बॉक्स वाली बेड दी गई है, सामान इसके अंदर भी स्टोर हो जाता है। जी सर। ठीक है ना, ये ये देखिए ओपन हो जाएगा सारा सारा। जी सर, इस तरीके से ओपन ये दिया है। गद्दे आप देखिए सब हैवी क्वालिटी के गद्दे, मोटे गद्दे दिए गए हैं। जी सर। बच्चों की कंफर्ट में हमने कोई कमी नहीं रखी है। नेस्टोरिया में खाने पे, कंफर्ट पे, सफाई पे, हाइजीन पे बहुत ध्यान रहता है। जी सर। आप देखिए 4 बेड लगी है। ये हमारा 4 सीटर एसी रूम है। अच्छा सर। ठीक है। प्लस आपका इसमें तकिए, चादर, गद्दे, पिलो दिया है। जी सर। स्टडी टेबल, चेयर, क्योंकि अभी हमारा सेटअप सारा बन रहा है गर्मियों के लिए, क्योंकि एसी लग रहे हैं। जी सर। और सामने इधर आप देखिए विंडो भी वेंटिलेशन दिया हुआ है। जी सर। तो यहाँ आप सामने हाँ, देख सकते हैं। ये सारी वेंटिलेशन है। ये आप देखिए, ये मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज का ही कैंपस है। अच्छा आप सर। पीछे देख रहे हैं। जी सर। इधर आपका देखिए कॉमन वॉशरूम है। वॉशरूम आपको हमारे हर रूम में, आप कोई भी कैटेगरी लीजिए, जी सर। आपको वॉशरूम हर रूम में मिलेगा अटैच। जी सर। चाहे वो आप एसी लीजिए, नॉन एसी लीजिए, जी सर। कोई भी कैटेगरी लीजिए, आपको वॉशरूम के अंदर आप देखिए बाल्टी, मग्गा, बच्चों को नहीं लाना है। मिरर लगा हुआ है। जी सर। ठीक है ना, तो सारी चीजें इसमें दी हुई हैं। जी सर। और सब बेहतरीन फिटिंग लगी हुई है। जी सर। तो बच्चों को कॉपी किताब रखने के लिए यहाँ पे रैक भी दिया जा रहा है सर? जी, ये रैक आप जो देख रहे हैं, जी ये रैक्स दिए हुए हैं। स्टडी टेबल, चेयर आप देखेंगे, अभी और रूम में हम दिखाएंगे सबको। एक सारे बच्चों को एक इंडिविजुअल स्टडी टेबल, चेयर दिया जाता है, जैसे बेड दिया जाता है। अच्छा सर। तो बेड, स्टडी टेबल, चेयर, ये सब बच्चों को इंडिविजुअल दिया जाता है। अच्छा सर, जैसे एक रूम में 4 स्टूडेंट हैं, सभी को रैक और स्टडी टेबल अलग को स्टडी टेबल, चेयर और रैक सबको अलग अलग दिया है। इस रूम में आप देखिए, इधर ये भी बालकनी से अटैच है। अच्छा सर, अटैच। हाँ, वेंटिलेशन की आप देखिए, जी सर। आपको कोई दिक्कत नहीं है। जी सर, काफी बढ़िया यहाँ पे दिया गया है। गर्मी के दिन में ये रूम जो लेगा काफी बढ़िया उनके लिए रहेगा। जी बिल्कुल। जी सर। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये 4 सीटर रूम है। तो सर इस जो सीट आप अलग अलग बनाए हुए हैं, इसका रेंट कितना होगा? ये 4 सीटर है। ये 4 सीटर एसी रूम है। जी सर। तो हमारे क्या है कि एसी का आपका मीटर लगा होता है। जी सर। कमरे की जो बिजली है, पंखा है, लाइट है, वो आपका इंक्लूडेड है। जी सर। लेकिन एसी का आपसे अलग चार्ज होता है। इस कमरे का जो रेट है वो 10,000 रुपये पर बेड का रेट है, जिसमें आपको 4 टाइम का खाना, वाईफाई, वॉशिंग मशीन, साफ सफाई सुविधाएं जो आप देख रहे हैं, वो सारी इसमें 10,000 में इंक्लूडेड होती है। अच्छा सर। तो 4 बेड का 10,000 का रेट है, एसी रूम है। प्लस मीटर दिया होता है। अच्छा मीटर के हिसाब से जो भी बिल बनेगा बिजली का, 10 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से, मान लीजिए 1200 रुपए का बिल बन गया एक महीने में एक कमरे का। जी सर। तो 4 बच्चे रहते हैं तो 300-300 रुपए शेयर कर लेंगे। तो ये एक लमसम मैं बता रहा हूँ कि 1200-1500 जैसा आप यूज करें वैसा बिल आता है। जी सर। लेकिन ऑन एन एवरेज 500-600 रुपए एक बच्चे का बिल गर्मियों में बन जाता है। जी सर। जाड़ों में कोई आपसे एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाता, क्योंकि एसी बंद हो जाता है, गीजर इंक्लूडेड होता है। तो एसी रूम में आपको एसी का एक्स्ट्रा चार्ज है। जो कूलर रूम है हमारे, उसमें आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होता, कूलर की बिजली जुड़ी हुई होती है। जी सर। अगर एसी वाले स्टूडेंट अपना पैसा बचाना चाहते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से फैन भी लगाया गया है, 3-3 फैन। आप वो अपना पैसा बचा भी सकते हैं एसी वाला रूम लेकर के। क्यों सर? बिल्कुल, क्योंकि एसी भी हमने बहुत नॉमिनल, जिन बच्चों का बजट कम है और एसी भी चाहिए उनको,
तो ये 4 बेड वाला रूम ले सकते हैं, क्योंकि आप देखिए बहुत खुला डुला है जी सर। कोई कंजेस्टेड नहीं है जी सर, काफी बड़ा रूम है। हाँ, तो अगर आपने मान लीजिए ये वाला रूम ले लिया, 10,000 रुपए महीने का रेंट है, खाने के साथ सारी फैसिलिटी के साथ, और बिजली का बिल का भी आप 500 600 700 800 जो भी बनता है, तो 10,500-11,000 में आपको एसी रूम कंप्लीट मिल जाता है सारी सुविधाओं के साथ। जी सर। तो मैं समझता हूँ कि वो इकोनॉमिकल है, क्योंकि कई बच्चों को लगता है कि अरे 10,000 11,000 महंगा है, लेकिन आप ये सोचिए कि आपको इसमें क्या क्या चीजें मिल रही हैं। जी सर। तो ये हमको ये भी देखने की जरूरत होती है कि हम क्या क्या चीजें हमको मिल रही है, इसे कैलकुलेट करिए। जी सर। तो अभी आप तीसरा ट्रिपल सीटर रूम दिखाने वाले हैं सर। अब ये 4 सीटर हमने आपको दिखाया, अब हम आपको दिखाएंगे 3 सीटर एसी। अच्छा सर, एसी वाला 3 सीटर एसी। अच्छा सर, ये हमारा है ट्रिपल सीटर एसी। ये ट्रिपल सीटर एसी रूम है जी सर। इसमें 3 बेड लगी हुई है। जी सर। ठीक है, और इसमें एसी लगा हुआ है साथ में। तो ये आप देख सकते हैं, इसके साथ भी अटैच वॉशरूम है। जी सर। रूम के अंदर आप देखिए इंडिविजुअल बेड, अलमारी, सभी को स्टडी टेबल चेयर। जी सर। अटैच वॉशरूम, ये इसका वॉशरूम है, आप देख सकते हैं। तो काफी यहाँ पे क्लीनिंग पे ध्यान दिया जाता है। हाँ, क्लीनिंग रोज होती है। जी सर। झाड़ू पोछा बाथरूम क्लीनिंग हमारे स्टाफ है वो डेली होती है। बेडशीट जैसे मैंने बताया आपको कि महीने में 3 बार चेंज होती है। रूम की डस्टिंग सब रोज होती है, तो आपको साफ सुथरा मिलेगा। जी सर। तो इसी तरीके से यहाँ पे सभी स्टूडेंट को अलमीरा भी दिया जाता है सर। अलमीरा में 2 पार्ट दिए जाते हैं। जी सर। लॉकर आप अलग अलग रख सकते हैं, दोनों स्टूडेंट का सामान आप एक साथ रख सकते हैं। एक स्टूडेंट को, 2 स्टूडेंट को एक अलमारी दी जाती है, आधी एक स्टूडेंट की होती है, आधी एक स्टूडेंट की है। तो आपका स्टोरेज एक ये मिल गया स्टूडेंट को, प्लस इस बॉक्स वाली बेड के अंदर भी स्टोरेज मिल गया। अच्छा सर, चाहे आप अलमीरा के अंदर रख सकते हैं या तो अपने बेड के नीचे रख सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ ये बेड के अंदर देखिए पूरा ओपन वाला है। हाँ, ओपन वाला है, इधर और उधर दोनों तरफ। जी सर, आप इसके अंदर भी रख सकते हैं या तो आप अलमीरा के अंदर भी सामान रख सकते हैं। तो यहाँ पे 2-2 अलमीरा दिया गया है, जो स्टूडेंट नीड होती है अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। और इसके बाद हमारा सर डबल सीटर आता है। इसके बाद हमारे पास ये हमने आपको 4 सीटर एसी दिखा दिया, ये 3 सीटर एसी है। अब हम आपको दिखाएंगे 3 सीटर नॉन एसी। नॉन एसी। मैंने इसका जो है उसका 4 सीटर का जो मैंने बताया आपको वो 10,000 है 4 सीटर एसी का। जी सर। इसका 500 रुपए आप प्लस है 3 सीटर का। जी सर। 3 सीटर एसी 10,500 का है। जी सर। तो इसका मतलब 10,500 रुपए एक पर्सन का है। 1 पर्सन का प्रति व्यक्ति। जी सर, इस तरीके से जिसमें आपको खाली रूम नहीं है, फिर मैं बता रहा हूँ, इसमें 4 टाइम का खाना भी है, वाईफाई भी है, वॉशिंग मशीन भी है, सारी फैसिलिटी है। जी सर, A to Z जितने भी स्टूडेंट को जो चीजें नीड होती है पढ़ाई के समय में, वो सारी सुविधाएं यहाँ पे दी जा रही है। तो अभी सर ने आपको एसी वाला रूम दिखाया है, अब मैं आपको लेकर चलता हूँ ट्रिपल सीटर में नॉन एसी वाला रूम में। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ 3 सीटर नॉन एसी यानी कूलर रूम। अच्छा, कूलर रूम है। जी सर। तो इसका क्या रेंट होने वाला है सर? ये हमारा 3 सीटर कूलर रूम है, 3 बेड लगी हुई है, अलमारी, स्टडी टेबल, चेयर, अटैच बाथरूम। जी सर। ये 10,000 का रेट है पर बेड पर पर्सन का। जी सर। तो इसमें सर जो बाथरूम दिया है काफी बड़ा दिया गया है। हाँ, ये यहाँ का बाथरूम हमने बड़ा दिया हुआ है। जी सर। और बाथरूम के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पे वॉशिंग मशीन, यहाँ पे नल दिया गया है। तो यहाँ पे सर ताजा पानी आता रहता है? बिल्कुल फ्रेश पानी आता है, शावर लगा हुआ है, मिरर लगा हुआ है, जी सर। सोप स्टैंड दिया हुआ है। जी सर। आप देखिए जगुआर की सारी फिटिंग लगी हुई है। जी सर। गर्म पानी जो है आपको गीजर के थ्रू आता है। तो आप ये देखिए मग्गा दिया हुआ है, वाइपर दिया, तो बच्चे को कुछ लाना नहीं पड़ता, सारी चीजें दी हुई है। जी सर। तो इसमें जो इसका क्या रेंट होने वाला है सर? ये ट्रिपल सीटर कूलर रूम है। जी सर। 10,000 रुपए का रेट है इसका। 10,000 रुपए में? जी हाँ, पर बेड। और सर कूलर का पैसा अलग से लेंगे या इसमें बच्चे को जो भी हमारे कूलर रूम होते हैं, जी सर, उसमें एक्स्ट्रा पेमेंट कोई भी नहीं देना होता है। जी सर। कूलर आपको सुबह आप 6 घंटे चला सकते हैं, शाम को 6 घंटे चला सकते हैं, जी सर। रात में। जी सर। तो बीच में हम 4 घंटे बंद करना पड़ता है, क्योंकि कूलर है, मशीन है, गर्म होती है। जी सर। तो 2-2, 3-3 घंटे का हम गैप देते हैं। जी सर। और रात में आप पूरा चला सकते हैं। तो इसमें आपको एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं देना पड़ता। एक्स्ट्रा पेमेंट आपको सिर्फ एसी रूम में देना होता है। अच्छा सर। और इस रूम में भी आप देख सकते हैं, अगर आप कूलर चलाना चाहते हैं तो ठीक है, अगर आप नहीं चलाना चाहते हैं तो यहाँ पे डबल फैन लगाया गया है। और आप देख सकते हैं अटैच में यहाँ पे बालकनी भी दिया गया है, यहाँ पे विंडो भी दिया गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं अगर आप अपने इधर विंडो ओपन करना चाहते हैं, इस तरीके से विंडो भी ओपन कर सकते हैं। गर्मियों के दिनों में काफ़ी बढ़िया यहाँ पे नेचुरल हवा आएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, जैसे उनके पास लैपटॉप है और लैपटॉप यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट दिया गया है। सेपरेट पॉइंट दिए गए हैं, जी सर। सॉकेट दिए गए हैं, ताकि किसी को दिक्कत हो। ये हर रूम में दिया गया है। अच्छा सर, ताकि उनको किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और आप देख सकते सामान को रखने के लिए यहाँ पे आपको इस तरीके से अलमीरा मिल जाएगा। अभी तक आपने बॉयज हॉस्टल में देखे होंगे
कि स्टूडेंट को अलमीरा नहीं मिलता है बॉयज स्टूडेंट को, पर इस हॉस्टल में आपको अलमीरा भी अटैच देखने को मिल जाता है। आप इसके अंदर अपना पर्सनल डॉक्यूमेंट्स, पर्सनल सामान जो भी आप रखना चाहते हैं इसके अंदर रख सकते हैं। यहाँ पे आप लाइटिंग को देखिए कितना अच्छा तरीके से यहाँ प्रयोग किया गया है। यहाँ पे काफी सारे लाइट्स लगाए गए हैं जिससे कि आपको पढ़ने में कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। जी आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये डबल सीटर एसी रूम है विद बालकनी है। अच्छा सर। तो जैसे सारे रूम्स में आपने डबल सीटर में देखा होगा, 2 बेड्स लगी हैं। जी सर। इसमें भी 2 बेड्स, अलमारी, स्टडी टेबल, चेयर, बुक रैक ये दिया है। एसी लगा हुआ है। जी सर। ठीक है। अटैच वॉशरूम है ये, इधर आप देख सकते हैं। और इसके साथ ये जो इसकी वो है यूएसपी, वो इसके साथ ओपन बालकनी है। जी सर। और बालकनी के साथ अटैच ड्रेसिंग, आपको वॉश बेसिन दिया हुआ है। जी सर। और ये 2 रूम के साथ एक बालकनी अटैच रहती है। अच्छा सर। यानी एक रूम ये है, एक रूम ये है। जी सर। और दोनों के साथ बालकनी है। और वेंटिलेशन आप देखिए, आपको अच्छा क्रॉस वेंटिलेशन मिलेगा, ग्रीनरी मिलेगी। जी सर। तो जिन बच्चों को थोड़ा सा खुले वेंटिलेशन चाहिए। सर आप कौन सा रूम दिखाने वाले? अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं डबल सीटर कूलर रूम, जो कि विद विंडो है, वो हम आपको दिखाते हैं। तो इसका क्या प्राइस होने वाला है सर? ये डबल सीटर कूलर रूम है। जी ये सर। 11,000 रुपए पर बेड का रेट है इसका। अच्छा सर। इसमें भी आप देखिए 2 स्टडी टेबल चेयर दिया हुआ है। जी सर। 2 अलग अलग सॉकेट दिए हुए हैं। जी सर। सेपरेट 2 इंडिविजुअल बेड्स दी गई हैं। जी सर। बॉक्स वाली बेड सेम। अटैच वॉशरूम दिया गया है। जी सर। अलमारी है। जी सर। और स्टडी टेबल चेयर। जी सर। इसमें कूलर लगा रहेगा। जी ये सर। कूलर रूम है। अच्छा सर। तो ये आपका डबल सीटर कूलर रूम अटैच वॉशरूम जी सर। 11,000 पर बेड का रेट है इसका। जी सर। और यहाँ पे भी आप फैन लगाया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे डबल फैन लगाया गया है। अगर 2 स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे डबल फैन लगाया गया है। और जो यहाँ पे टेबल और चेयर दिया जा रहा है, यहाँ पे एक फोल्डिंग वाला दिया गया है। अगर आप फोल्ड करना चाहते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। जी सर। ये जैसे किसी बच्चों को जरूरत नहीं है, स्पेस चाहिए, जी ये सर। फोल्डेबल है। इसको आपने ऐसे फोल्ड कर दिया, जी ये सर। फोल्ड हो जाएगी। जी सर। काफी यहाँ ज्यादा स्पेस आ गई। जी सर। और कभी आपको पढ़ना है, आपको उठा करके इसको कर दिया, तो ये आ गई। जी सर। ये आप देखिए रूम का साइज देखिए, आपको ये 12 बाई 14 के सारे रूम्स हैं। जी सर। और रूम आप देखिए इस तरीके से बनाया गया कि ऐसा ये नहीं है कि मतलब कि बहुत जगहों पे मैं देखा हूँ कि पतला पतला सा वो लगा देते हैं रैक टाइप का, पर ये पूरा दीवार है। यहाँ पे गर्मी बिल्कुल भी नहीं आएगा। और हर एक रूम में डबल फैन लगाया गया है, कूलर लगाया गया है। और बहुत सारे रूम में यहाँ पे एसी का भी सुविधा दिया गया है, जो कि उसका नॉर्मल चार्ज है। ठीक है। और सर अब आप कौन सा रूम दिखाने वाले हैं? आइए हम आपको अब इसके बाद एसी रूम दिखाते हैं। ये हमारा डबल सीटर एसी रूम है। जी सर। सेम साइज का रूम है। जी सर। सेम चीजें हैं, सिर्फ एसी का फर्क है। 2 इंडिविजुअल बेड दी गई हैं। जी सर। अलमारी दी गई है। स्टडी टेबल चेयर देखिए 2 दिए हैं। दोनों के साथ सेपरेट सॉकेट दिए गए हैं। जी सर। ठीक है। जी सर। ये अटैच वॉशरूम, जैसे कि हर रूम के साथ मैंने बताया वॉशरूम है, जी इसके सर। साथ भी अटैच वॉशरूम है। एसी लगा हुआ है इसके साथ। जी सर। एसी का एक मीटर लगा होता है, सेपरेट मीटर, वो बाहर लगा हुआ है। जी तो सर। जो भी आप एसी यूज करेंगे, जो भी एसी रूम में, वो आपको एक्स्ट्रा पे करना होता है। बाकी रूम का रेंट, बिजली का सारा आपका इंक्लूडेड होता है। अच्छा सर। तो यहाँ पे इस तरीके से देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया से और काफ़ी बड़ा ये रूम बनाया गया है। अगर आप ज़्यादा स्पेस चाहते हैं तो आप इसको फोल्ड कर सकते हैं। ये पूरा फोल्डिंग वाला बनाया गया है। जी ये भी सर। ये यहाँ पे ये भी सारे रूम्स में आप इसको फोल्ड कर सकते हैं। इसको आप काफी बढ़िया आप गद्दे देखिए, चेयर्स आपको सब अच्छे कुशन वाले मिलेंगे। गद्दे आपको देखिए सारे मोटे गद्दे दिए गए हैं, पतले नहीं है। पिलो सब आपको अच्छी दी है। बेडशीट पिलो कवर पीजी प्रोवाइड करता है। सफाई आप देखिए नीट क्लीन मिलेगा आपको। हर रूम में आपको डस्टबिन मिलेगा। बाथरूम क्लीनिंग, वॉशिंग क्लीनिंग, झाड़ू पोछा सब रोज होता है। अच्छा सर। तो ये सारी चीजें आपकी इंक्लूडेड है। जी सर। तो यहाँ पे स्टूडेंट को साफ कुछ भी नहीं करना स्टूडेंट को। स्टूडेंट की बाथरूम क्लीनिंग, झाड़ू पोछा, रूम की डस्टिंग सब हमारा हाउसकीपिंग स्टाफ होता है, वो डेली करता है। जैसे आप देख सकते हैं एकदम आपको नीट क्लीन मिल रहा है। जी सर। तो स्टूडेंट को यहाँ पे से आके सिर्फ पढ़ाई करना है, बस पढ़ाई करना है, अपना सामान पर्सनल लेके आना है, बाकी सारी चीजें हमने दे रखी हैं। और जैसे आपने पूछा था मुझसे कि ये किसका क्या रेट है, तो ये डबल सीटर एसी रूम है। जी सर। इसका 12,000 रुपए का रेट है पर बेड का। पर बेड का 12,000। जी जी सर। तो काफ़ी बढ़िया और काफ़ी नीट एंड क्लीन ये रूम बनाया गया है और बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे वातावरण यहाँ पे है इस हॉस्टल में। और सर इसके बाद आप कौन सा? इसके बाद हमारे पास एक कैटेगरी लास्ट बचती है, वो डबल सीटर एसी विद बालकनी है। अच्छा जैसे इसमें विंडो दी हुई है, आप देखिए जी सर। इधर विंडो दिया हुआ है जी सर। हमने।
ठीक है। कुछ लोग होते हैं जैसे उनको वेंटिलेशन और अच्छा चाहिए हो, थोड़ा खुला डुला चाहिए, जी सर। तो उनके लिए भी हमने रखा हुआ है। अच्छा सर। तो वो आपको हम दिखाते हैं, डबल सीटर एसी विद बालकनी। जी सर, जो जैसे स्टूडेंट का नीड होता है उसी तरीके से यहाँ पे हॉस्टल हमारे पास रेंज है। अगर कम बजट वाला है उसको एसी चाहिए तो उसको 4 बेड वाला भी मिल गया। जी सर। ट्रिपल भी मिल गया। जी सर। एसी नॉन एसी दोनों मिल गया। डबल वाले में भी एसी और नॉन एसी मिल गया। जी सर। डबल में एसी के साथ एक ऑप्शन और है जो मैं आप दिखाने जा रहा हूँ, डबल सीटर एसी विद बालकनी। ये विद विंडो है। जी सर। जो कि मैंने बताया आपको 12,000 का है। जी सर। और डबल सीटर बालकनी भी हम दिखाते हैं आपको। जी सर, मतलब कि जो स्टूडेंट का डिमांड होगा उसी तरीके से यहाँ पे रूम को बनाया गया है, वो उनको मिल जाएगा जिसको जैसी नीड। जी सर। और रूम के अंदर भी काफी सारी सुविधाएं हाँ, आप रूम के अंदर भी देखिए, आपको खुला डुला मिलेगा। ठीक है जी तो सर। ये हमारा जो सबसे अपग्रेडेड है वो डबल सीटर एसी विद बालकनी है। जी सर। बड़ा रूम है और इसका जो रेट है वो 12,500, तो केवल 500 रुपए का फर्क है जी सर। विद बालकनी विदाउट बालकनी एसी रूम में। जी सर। तो ये 12,500 का रेट रखा गया है। जी सर। और ये ऑलमोस्ट हमारे पास ज्यादातर बुक रहता है। 1 या 2 बेड कभी कभार इसमें अवेलेबल हो जाते हैं। जी सर। तो ये आप हमारा जो है 4th कैटेगरी है। जी सर। सर जैसे कि अभी आपने 4 सीटर, ट्रिपल सीटर, एसी और नॉन एसी, डबल सीटर भी आप रूम दिखाए, तो सर खाने को लेकर क्या आपका रूल्स रहता है? देखिए, जैसे हमने आपको अभी तक अपनी सारी फैसिलिटीज शुरुआत से बताई है, पार्किंग, कैमरा, सीसीटीवी कैमरा, डिजिटल लॉक हमने दिया है जो सेफ्टी पर्पज से। जी सर। बच्चों को रहने के लिए हमने आपको सारी कैटेगरीज के रूम दिखा दिए, जी सर। जिसमें 4 सीटर एसी भी दिखाया, 3 सीटर एसी और नॉन एसी दोनों दिखाया। जी सर। 2 सीटर में भी एसी और नॉन एसी दिखाया। 2 सीटर में एसी में भी 2 ऑप्शन हमने दिखाया आपको, विद विंडो एंड विद बालकनी वाले रूम। जी सर। तो ये सारी फैसिलिटीज हमने आपको जो दिखाई, वेंटिलेशन दिखाया। इसी तरह खाने पे, जी सर। खाने पे नेस्टोरिया का बहुत फोकस रहता है, क्योंकि मैं आपको जानकारी दे दूं कि हमारे 6 हॉस्टल हैं। जी सर। तो 3 लड़कियों के हैं और 3 लड़कों के हैं, अलग अलग जगह पे हैं, लेकिन किचन नेस्टोरिया का एक सेंट्रलाइज किचन है। अच्छा सर। एक जगह किचन है और वो किचन में जो खाना बनता है वो क्वालिटी टेस्ट होता है, पहले वो चेक होता है, फिर वो पैक होकर के कैसरोल्स में आता है, हम टिफिन में नहीं देते हैं। अच्छा सर। और खाने में आप देखिएगा, सुबह 8 बजे ब्रेकफास्ट आ जाता है, 1 बजे आपका लंच लग जाता है, शाम को 5 बजे चाय के साथ स्नैक्स रहता है और रात में 8 बजे डिनर रहता है। तो 4 टाइम का खाना आपका कवर्ड है। जी सर। खाने का जो मेनू होता है वो 1 हफ्ते का व्हाट्सएप ग्रुप में एडवांस में डाल दिया जाता है। नाश्ते में जैसे कभी आलू का पराठा, प्याज का पराठा नाश्ते में, सुबह इडली सांभर ये रहता है, पूरी सब्जी, दोपहर में दाल चावल रोटी सब्जी सलाद पूरा रहता है, शाम को चाय के साथ स्नैक्स में कटलेट, कभी मैगी, कभी पास्ता, कभी मटर, आलू चाट ये रहता है। रात में डिनर में मेन कोर्स में कभी आपका पनीर है, राजमा है, मसाला डोसा है, जी सर, सोयाबीन है। तो इस तरह से मेनू चेंज होता रहता है। अच्छा सर। प्लस खाने की क्वालिटी चेक की जाती है। प्लस मैं आपको एक व्यक्तिगत जानकारी दे दूं कि जहाँ किचन है हमारा, वहीं पे हमारे किचन से ही हमारे घर का भी खाना आता है। अच्छा तो सर। क्वालिटी चेक करके हम लोग ये भी पता लगा लेते हैं, क्योंकि जो खाना हम नहीं खा सकते, हमारी फैमिली नहीं खा सकते, हमारे बच्चे नहीं खा सकते, वो हॉस्टल में भी नहीं खा सकते। जी सर। तो हम क्वालिटी भी इस तरह ध्यान देते हैं कि जो खाना बच्चे खाते हैं वही खाना हमारी फैमिली में हमारे बच्चे, हमारे लोग, हम भी खाते हैं। अच्छा सर। तो वो क्वालिटी हम चेक करते हैं। खाना अगर बन रहा है तो फॉर्चून के तेल में ही बनता है। जी सर। खाने की क्वालिटी में हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। कभी कभार जैसे हमारा कुक है, हाथी है, कभी कभार एक हफ्ते में कोई एक आध बार कभी कोई चीज 19-20 हो जाता है। नहीं तो हम ध्यान देते हैं कि बच्चों को बहुत मिर्च मसाला वाला खाना ना मिले, बहुत ऑयली खाना ना मिले, एक होम प्रिपेयर्ड फूड जैसा मिले, क्योंकि 200 बच्चों को खाना एक साथ तैयार होता है। तो उसमें कभी कभार हमारे यहाँ क्वालिटी में कभी कभार 19-20 हो जाता है, लेकिन बच्चों का अगर फीडबैक आता है तो उस पर हम एक्शन भी लेते हैं कि बच्चों को क्वालिटी एक मेंटेन करें। जी सर। तो सर जो यहाँ पे खाना प्रोवाइड किया जाता है स्टूडेंट को, वो रूम में नहीं, रूम्स के अंदर अलाउड नहीं है। अच्छा सर। हमने यहाँ पे आइए हम दिखाते हैं, हमने यहाँ पे एक डाइनिंग एरिया दिया है। अच्छा सर। जो कि एक्सक्लूसिव डाइनिंग एरिया हम हमारे नेस्टोरिया की हर हॉस्टल में आपने पहले व्यू में भी देखा होगा। जी सर। यहाँ पे एक साथ 12 बच्चे खाना खा सकते हैं। जी सर। रूम के अंदर अलाउड नहीं होता ताकि हाइजीन मेंटेन रहे। जी सर। प्लस बच्चों के देखिए अचार, सॉस, नमक, कटलरीज ये सारी यहाँ पे इक्विप्ड है। अच्छा बच्चों को खाना जो आता है वो इसी तरह कैसरोल में सब मेन किचन से पैक होके आता है। आज चूंकि संडे था तो संडे को या तो वेज बिरयानी होती है, जी सर, या तो आज के मेनू में देखिए जीरा राइस है। जी सर। और ये हमारी ये देखिए दाल मखनी है। अच्छा सर। तो जीरा राइस और दाल मखनी ये संडे को दोपहर में या तो वेज बिरयानी आएगी या तो ये आएगी। शाम को संडे की मेनू में जैसे आज संडे है तो बटर पनीर या कढ़ाई पनीर होता है मेन कोर्स में। अच्छा सर। बाकी दाल रोटी जो है वो पूरा रहता है, सलाद पूरा रहता है, प्लस
किसी भी बच्चे के खाने में कोई यहाँ पे कैपिंग नहीं, लिमिट नहीं, जिसकी जो डाइट है वो आप खाइए। बुफे लग जाता है, आप एक तरीके से खाइए, ऐसा मत खाइए कि खाना वेस्ट हो, आप ऐसा खाइए कि दूसरे को भी मिल जाए। जी सर। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे सारा दे रखा है। प्लस आप देखिए डाइनिंग एरिया के साथ भी वॉशरूम हमने दे रखा है। अच्छा सर। प्लस ये हमारा वॉशिंग एरिया है जो कि डाइनिंग एरिया के साथ अटैच है। अच्छा सर, यहाँ पे बर्तन धुला जाता है। आप देखिए यहाँ पे हमने सारे बर्तन दिए हुए हैं, बच्चों को कुछ भी लाने की जरूरत नहीं है। सारी थाली, कप्स, गिलास, चम्मच, सारी चीजें यहाँ दी हैं। वॉशिंग क्लीनिंग स्टाफ है। बच्चे खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद आप देखिए हाइजीन को ध्यान में रखते हुए सबको खाना टब में डाल देना है, फिर हमारा क्लीनिंग स्टाफ आएगा वो क्लीन करेगा। अच्छा, स्टूडेंट को धोना नहीं पड़ता है? कुछ नहीं करना पड़ता। अच्छा सर। आप खाना खाइए और खाना खा करके आप यहाँ अपनी प्लेट डाल दीजिए, वॉशिंग स्टाफ तीनों टाइम सारा क्लीन करके देगा आपको। अच्छा सर। वाटर कूलर देखिए, ब्लू स्टार का हमने वाटर कूलर लगाया, गर्मियों में बच्चों को ठंडे पानी की कोई दिक्कत नहीं है। जी सर। कमर्शियल वाटर आरओ लगा हुआ है। जी सर। एक इंडक्शन हमने दिया हुआ है। जी सर। इसमें चाय, कॉफी और मैगी, 4 चीजें लिमिटेड अलाउड है, कोई कुकिंग अलाउड नहीं है। आप इसमें चाय, कॉफी, मैगी, दूध गर्म करना है वो आप कर सकते हैं। वो इंडक्शन में आपकी जो रेंट है उसमें इंक्लूडेड है, कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाता। अच्छा। मैं एक चीज आपको और बताऊं कि सुबह मॉर्निंग में डाइनिंग एरिया में हम 2 न्यूज़पेपर देते हैं बच्चों को। अच्छा सर, न्यूज़पेपर भी दिया जाता है? जी हाँ, बिल्कुल दिया जाता है। एक इंग्लिश होता है जो कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम वाले बच्चे जो होते हैं, जी सर, उनको द हिंदू पेपर बहुत जरूरी होता है। जी सर। तो आप देखिए यहाँ पे ये द हिंदू पेपर सुबह मॉर्निंग में आता है और एक इंग्लिश पेपर आता है। जी सर। और एक हिंदी पेपर आता है, एक अमर उजाला आएगा और एक द हिंदू आएगा। ये यहाँ आपको डाइनिंग एरिया में कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है। अच्छा, आप उसको पढ़ सकते हैं। तो आप ये देखिए कि फैसिलिटीज में हमने सेफ्टी में भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। जी सर। हमने रूम के अंदर आपने देखा तो रूम के साइज में, फैसिलिटी में रूम के अंदर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। सारी इक्विप फैसिलिटी दी है जो कि आप दिल्ली, कोटा और जो है बेंगलोर जैसे हॉस्टल्स में देखते हैं। पावर बैकअप आप देखिए, इन्वर्टर में हमने पूरा पावर बैकअप दे रखा है। अच्छा सर। खाने में आप देखिए पूरी फैसिलिटी हमने यहाँ क्रॉकरी के साथ पूरी दी हुई है। जी सर। वॉशिंग मशीन हमने दे रखा है, वाईफाई हमने दे रखा है। तो ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है जो कि एक अच्छे हॉस्टल में एक स्टूडेंट को चाहिए। तो आप वैल्यू फॉर मनी भी जाना चाहते हैं, आपको अच्छी सुविधाएं चाहिए, आपको अच्छी क्वालिटी चाहिए, आपको अच्छा खाना चाहिए, हाइजीन चाहिए, अच्छा पीसफुल एटमॉस्फेयर चाहिए, लोकेशन अच्छी चाहिए, तो आपको नेस्टोरिया में आना पड़ेगा, आना चाहिए। एक बार देखिए और एक बार आप आकर के खुद देखेंगे तो फिर आपको आइडिया होगा। जी सर, आप तो घर बैठे बैठे वीडियो के माध्यम से सब कुछ देख ही ले रहे हैं, तो सिर्फ बुकिंग करवाना है। तो सर, अगर किसी भी स्टूडेंट को बुकिंग करवाना चाहता है तो कैसे बुक करवा सकते हैं? तो बहुत आसान है, आप nestoriahostel.com पे भी जाइए, लेकिन बुकिंग करने के लिए आपको हमारा एक नंबर है 9198242444। जी सर। ये नंबर है, इस पे आप कॉल करके और इस पे आप व्हाट्सएप के थ्रू बुकिंग कर सकते हैं। बुकिंग की जो प्रोसीजर है, जो बुकिंग की जो सिस्टम्स हैं, वो सारे आपको उस पर बता दिए जाएंगे। जी सर, तो सर ने सारी चीज़ें एक्सप्लेन किया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।